हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो भूत का आतंक पार्ट 1 आपने देखा ही होगा। नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिए। तो पार्ट 2 में हम जानेंगे कि मैं अपने दोस्त मोहन को कैसे बचाता हूँ। तो पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। मोहन अभी भी अपने बेड पर बेहोश पड़ा होता है और उसके दोस्त वहीं पर खड़े होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अपने दोस्त मोहन को इन सब चीज़ों से कैसे छुड़ाएं। अगले दिन सुबह का समय होता है और इन तीनों में से कोई भी ऑफिस नहीं जाता। वो तीनों घर पर ही रुकते हैं और ये सोचते हैं कि मोहन को इन सब चीज़ों से छुटकारा कैसे दिलाए। केशव, मैं क्या कहती हूँ, मैं गुरुजी को जानती हूँ। क्यों ना हम सब उन्हों की मदद ले, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। पर किसी गुरु की मदद लेना सही रहेगा? सही या गलत मैं नहीं जानता। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मुझे मेरे दोस्त मोहन को ठीक करना है। चलो हम अभी गुरुजी के पास चलते हैं। वो तीनों मिलकर अपने घर से निकल पड़ते हैं गुरुजी के आश्रम जाने के लिए। वो तीनों गुरुजी के आश्रम में पहुंच जाते हैं और आश्रम में पहुंचते ही वो गुरुजी से मिलते हैं और गुरुजी से मिलकर वो सारी बात बताते हैं और मोहन के बर्ताव के बारे में बताते हैं जो उसके साथ हो रहा है, जिसे सुनकर गुरुजी कहते हैं। मैं सब देख पा रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त मोहन एक आत्मा की चपेट में है और वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। तुम्हारे दोस्त की मदद करने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। वो तीनों आश्रम से निकल पड़ते हैं गुरुजी के साथ मोहन को ठीक कराने के लिए। जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं और अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, मोहन उन तीनों को देखकर कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही गुरुदेव घर के अंदर आते हैं, मोहन जोरों से चिल्लाता है और कहता है, क्यों आया है तू यहाँ? क्यों लाए हो तुम तीनों इस बुड्ढे को यहाँ पर मुझे निकलवाने के लिए? इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम अच्छा हो या बुरा ये जानने की तुझे जरूरत नहीं। तू ये बता, कौन है तू, क्या कर रहा है यहाँ, क्या नाम है तेरा और क्यों इस बालक को परेशान कर रहा है? तेरे जैसे ढोंगी बहुत देखे हैं मैंने। नहीं डरता मैं तुझसे। जा यहाँ से, भाग, निकल जा यहाँ से। तूने अब तक सिर्फ ढोंगी को देखा है, किसी संत को नहीं। देख अब तू। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी बंद करो इसे। चुप हो जाओ। महावीर चुप हो विक्रम जाओ। बजरंगी, मैं नहीं कुमति सह निवार सकता, सुमति बस के करो। संगी। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। चुप हो जाओ तुम। अब पता चली तुझे इस चालीसा की ताकत। बता मुझे, कौन है तू, इस बालक को कैसे जानता है और किससे तूने अपना बदला लिया है? बता मुझे। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल ये बात उस रात की है जब मैं अपने दोस्त के साथ एक जंगल के रास्ते से घर वापस लौट रहा था। तभी वहां पर उस्ताद, मुझे नहीं लगता आज हमें यहाँ कुछ मिलेगा। मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ कोई नहीं आने बैठा। चलो चलो, कहीं और चलते हैं। जब शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। वो देख हमारा शिकार आ रहा है। चल जल्दी से छिप जाते हैं पीछे कहीं पर। चल। रुक जाओ यहीं पर। जितना भी माल है सब निकालो और जल्दी से हमें दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखो भैया, हमें जाने दो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तुम्हें कहा देंगे, तुम ही हमें दे दो उल्टा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी तो ठीक है। अब आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। भुगतो अब। मोहन, ये क्या कर दिया तुमने मेरे दोस्त मोहन को? हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये क्या कर दिया हमारे दोस्त के साथ तुमने? ओले ओले बचुआ, क्या हुआ? अपने दोस्त की बहुत याद आ रही है? मैं इतना भी निर्दयी नहीं। जाओ तू भी अपने दोस्त के साथ जा। भुगत। और वो दोनों डाकू मुझे और मेरे दोस्त को वही छोड़कर हमें लूट कर चले गए और हम वही लावारिसों की तरफ पड़े रहे। लेकिन मुझे उनसे अपना बदला लेना था, इसीलिए मेरी आत्मा यहीं पर रही। ये सब जब हुआ उसके अगले दिन तुम्हारा दोस्त मोहन अपने माता पिता के साथ उसी रास्ते से जा रहा था और उनका एक्सीडेंट हो गया। मोहन के माता पिता तभी मर गए। मोहन जीवित रहा इसलिए मैं उसके शरीर में आ गया। लेकिन तूने उन लोगों से अपना बदला लिया कैसे और इस बालक का इस्तेमाल किस प्रकार करा, ये बता। मैंने एक एक कर कर उन लोगों से अपना बदला लिया। पहले उसके एक साथी से, जैसे उसने मुझे और मेरे दोस्त मोहन को मारा था बिल्कुल उसी तरह मैंने उसे मारा। और फिर अगले दिन उसके दूसरे साथी को मैंने मारा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्होंने मुझे मारा और अपना बदला लिया मैंने इनसे।
और अपना बदला लेने के बाद मैं वापस इस घर में आ गया, मोहन के दोस्तों के पास। लेकिन तेरा बदला तो पूरा हो गया ना, तो फिर क्यों इस बालक को पकड़ के रखा है? छोड़ दे इस बालक को, क्यों इसे कैद कर रखा है तूने? नहीं, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसमें मुझे मेरा दोस्त मोहन दिखता है। मैं जाऊंगा तो इस लड़के को साथ लेकर जाऊंगा। सीधे से इस बालक का शरीर छोड़ दे, नहीं तो और भी तरीके हैं इससे पीछा छुड़वाने के। मुझे मजबूर मत कर जबरदस्ती करने पर। ठीक है, मैं चला जाऊंगा इसे छोड़कर, पर इतना ध्यान रखना केशव, अब ये तुम्हारा ही नहीं मेरा भी दोस्त है। मेरे दोस्त का ख्याल रखना। ठीक है, मैं हमारे दोस्त का ख्याल रखूंगा, पर तुम इसे छोड़कर चले जाओ यहाँ से, चले जाओ इस घर को छोड़ के। मोहन, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं चला। वो आत्मा मोहन का शरीर छोड़कर चली जाती है और मोहन बेहोश हो जाता है। केशव उसे के कमरे में लेकर आता है और गुरुजी का धन्यवाद करता है। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और आगे बढ़ाएं।